हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। बेटा, जो हम आपको टॉपिक पढ़ा करके दे रहे थे उसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान देना, तो जो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है, इस टॉपिक को बेटा मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूं। केवल आज के वीडियो लेक्चर में मैं इस टॉपिक को स्टॉप करता हूं। ठीक है, एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, जिसका नाम है बेटा टॉटोमेरिज्म। मैं ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में, या फिर अमाइंस में, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेटा ये टर्मिनोलॉजी हमेशा यूज होगा टॉटोमेरिज्म का। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, आगे वाला प्रिपरेशन मेथड आपको समझना है तो उसमें टॉटोमेरिज्म का एप्लीकेशन होगा। और अगर मैं डायरेक्ट वहां पर बता दूंगा ना बेटा, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है टॉटोमेरिज्म। आज के लेक्चर में हम टॉटोमेरिज्म ही पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये पार्ट होता है टॉटोमेरिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ रहे होगे तो भी इसमें आएगा, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा, अमाइंस में भी आएगा। राइट है ना बेटा, ये टॉटोमेरिज्म का यूज होता ही होता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, नोटबुक और पेन रेडी रखो और नोट भी आपको बनाते चलना है बेटा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म अगर मैं पढ़ा दूंगा आप लोग नोटबुक नहीं बनाओगे, पूरा भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं नोटबुक रेडी रखो, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टॉटोमेरिज्म, बहुत डीप लेवल में मैं सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉटोमेरिज्म को, ऑलरेडी हम डिस्मोट्रोपिज्म भी बोलते, ध्यान में रखना। टॉटोमेरिज्म और डिस्मोट्रोपिज्म, मोस्टली स्टूडेंट टॉटोमेरिज्म के ही नाम से जानते हैं, बट टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्मोट्रोपिज्म। और ये जो टॉटो डिस्मोट्रोपिज्म एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा, ध्यान से सुनना। डिस्मोट्रोपिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्ड होगा डिस्मो और दूसरा होगा बेटा ट्रोप्स। राइट है ना। थोड़ा इनिशियल पॉइंट है, बेसिक लेवल है, पहले आप इसको समझो, फिर आगे बहुत सारे मजा आने वाला है बेटा। नंबर ऑफ एग्जांपल देंगे, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस आएंगे, झुमा दूंगा इस लेक्चर में, बस अपना ध्यान कंसंट्रेट करके सुनो, ठीक है ना। एक जो अपना मोबाइल है बिल्कुल साइलेंट रखो बेटा, राइट है ना। मतलब किसी का भी घर के अंदर आना जाना मना है इस लेक्चर में। मैं पहले आपको बता रहा हूं, अगर कंसंट्रेशन भंग हुआ, कंसंट्रेशन चला गया तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। राइट है ना बेटा, इसलिए ध्यान लगा करके सुनते चलना, ठीक है। डिस्मोट्रोपिज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। कौन कौन सा बेटा? डिस्मो, डिस्मो का मीनिंग होता है बॉन्ड और ट्रोप्स का मतलब होता है टर्न। मतलब यहां पे बॉन्ड हमारा टर्न होता रहेगा, राइट है। और गिवन बाय लार, इसको जो टॉटोमेरिज्म किस साइंटिस्ट ने दिया था? लार ने दिया था। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जो इसका डिफिनेशन क्या होता है, थर्ड पॉइंट, अभी हम आपको इसको डिस्कस करके देते हैं। पहले समझो, एक मैं पॉइंट ले रहा हूं, एक एग्जांपल में ले रहा हूं, समझना बेटा। HC ट्रिपल बॉन्ड N। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन लगा लेना यहां पर इस लेक्चर में, ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट क्या होता है अभी हम आपको डिस्कस करके देंगे। तो बेटा ये समझ में आ गया ना, टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्मोट्रोपिज्म। डिस्मोट्रोपिज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। कौन कौन सा? डिस्मो प्लस ट्रोप्स। डिस्मो का मीनिंग होता है बॉन्ड, ट्रोप्स का मतलब होता है टर्न होना। मतलब यहां पे बॉन्ड हमारा क्या होगा बेटा? टर्न होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, टॉटोमेरिज्म वाज गिवन बाय, किस साइंटिस्ट ने दिया था? लार ने दिया था। अब ये तीसरा जो पॉइंट यहां पर लिखा गया, इसका डिफिनेशन है। क्या होता है डिफिनेशन, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टॉटोमेरिज्म का, आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। बताइए बेटा, HCN है,
इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। आप ऐसे कंसीडर करो, ये 1 एटम है और ये 2 एटम है, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? ये 1 और ये 2 है। अब मेरे क्वेश्चन का एक बार आंसर देना। ये हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ अटैच था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनते चलना, ये हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ अटैच था। अब यही हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन के साथ। ये स्ट्रक्चर ये, ठीक है ना? अब ये बताओ, जानते हो क्या ये HNC है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HNC, राइट है बेटा? ये CN अगर होता है तो हम इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलना बेटा? साइनाइड, राइट है ना? और ये HNC हो गया, मींस अगर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा तो उसको आप बोल देना साइनाइड। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होगा तो उसे क्या बोल देना बेटा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो बता दीजिए, पहले हाइड्रोजन किसके साथ अटैच था? कार्बन के साथ। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया? नाइट्रोजन के साथ, राइट है ना? तो साइनाइड, देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। साइनाइड, साइनाइड अच्छे से ध्यान देना बेटा, साइनाइड गया आइसोसाइनाइड में, और ये आइसोसाइनाइड फिर से आ गया साइनाइड में। अच्छे से ध्यान देना, साइनाइड इज कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनाइड इज कन्वर्ट इनटू साइनाइड। फिर ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, इसमें, ऐसा चलता रहेगा। मतलब ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते रहेंगे। तो आप देख सकते हो बेटा, यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन आ चुका है। फॉरवर्ड भी गया, बैकवर्ड भी गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ? इसमें इक्विलिब्रियम भी आया। और इक्विलिब्रियम बताइए स्टेशनरी है या डायनामिक है? तो आंसर क्या मिलेगा? डायनामिक है। क्यों? चलता रहेगा। डायनामिक मतलब चलना। स्टेशनरी में जैसे मैं यहां पर हूं, मैं स्टेशनरी स्टेट में हूं, अब मैं चल रहा हूं तो ये मैं डायनेमिक स्टेट में हो गया। तो साइनाइड कन्वर्ट हुआ आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड कन्वर्ट हुआ साइनाइड में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज ध्यान में रख लेना, आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर ये भी होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ये कहां से आ गया? ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। क्लियर हो गया? तो बताइए बेटा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, इक्विलिब्रियम भी है। इक्विलिब्रियम कैसा? स्टेशनरी या डायनेमिक? तो आंसर क्या मिलेगा? डायनेमिक। अब डिफिनेशन पर आते, ध्यान दो। द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच अ सब्सटेंस एग्जिट इनटू टू रेडियली इंटर कन्वर्टिबल। ध्यान दो, the types of isomerism in which कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो एग्जिट करेगा इनटू टू रेडियली इंटरकन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये साइनाइड था और ये क्या था? आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया बेटा? डिफरेंट स्ट्रक्चर लीडिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। इक्विलिब्रियम कैसा होगा बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज टाटोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। बेटा डिफिनेशन समझ में आया? बताओ, पहले हाइड्रोजन किसके साथ था अटैच था? कार्बन के साथ। पहले ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच था। देखो यहां पर, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। पहले हाइड्रोजन फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ अटैच था, अब यही हाइड्रोजन सेकंड नाइट्रोजन के साथ चला गया। साइनाइड आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड साइनाइड में, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हो रहे हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाटोमेरिज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाटोमेरिज्म। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ध्यान से सुनते चलना। स्टार्टोमेरिज्म में भी दो सिस्टम होता है, एक होता है डायड सिस्टम, राइट बेटा, और एक होता है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम अभी हम एक्सप्लेन करके देंगे, पहले आप समझो डायड सिस्टम क्या होगा। बताइए बेटा, ये कौन सा सिस्टम? डायड सिस्टम। डायड सिस्टम का मतलब इफ एटम oscillates, if atom oscillates between 1, 2 atom, right है ना, then it is called डायड सिस्टम।
देखो बेटा, इस अगर हम बात करते हैं यहां पर टॉटोमेरिज्म में दो टाइप्स का होता है। एक होता है डायट सिस्टम, डायट मतलब 1 2, ट्राइड का मतलब क्या होगा 1 3। अब समझो डायट सिस्टम क्या होता है। इफ द एटम ऑसिलेट बिटवीन 1,2 एटम, राइट है ना, देन इट इज कॉल्ड डायट सिस्टम। देखो बेटा, यहां पर कौन सा एटम ऑसिलेट हो रहा है, हाइड्रोजन। कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। बताओ, हाइड्रोजन पहले 1 पर था, अब गया 2 पर। देखो पहले 1 पर था ना, अब कहां चला गया 2 पर, फिर यहां से फिर इधर आएगा। नहीं समझ में आया? अरे बेटा, हाइड्रोजन में 1 2 के बिटवीन ऑसिलेट कर रहा है। कभी हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से अटैच था, अब ये चला गया नाइट्रोजन से। तो व्हेन द एटम oscillate between 1,2 atom, right है ना, 1,2 atom, then it is called diet system। ये हमने पहला एग्जांपल लिया था। चलो दूसरा एक और हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल और हम लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये आंसर आता ही नहीं है, ये इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। आप समझते चलना इसको, AgN डबल बॉन्ड O, ये आ गया निगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव, राइट है बेटा। अगर सिल्वर नाइट्रोजन से अटैच होगा तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलना बेटा, नाइट्रो, राइट है ना। अब इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। ये बना लो आप इसको 1, नाइट्रोजन बना 1 और ऑक्सीजन बन गया 2। क्लियर है ना। मैं इसको एक अलग पेन से लिख देता हूं। ये नाइट्रोजन क्या रहा बेटा 1 और ऑक्सीजन क्या बन गया 2। क्लियर, अब समझते चलना। ये देखो O है, O लिखा, फिर बताइए डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N लिख लिया। समझ में आ रहा है ना बेटा, ध्यान से सुनते चलना। ये O लिखा, फिर N लिखा। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट को। मतलब हम ये बनाते हैं AgON डबल बॉन्ड O। पॉइंट क्लियर हो गया, समझो। ये O है, डबल बॉन्ड N है, फिर सिंगल बॉन्ड O बना लो और O के साथ Ag अटैच करा लो। मींस हम ये बनाएंगे, देखो यहां पर O डबल बॉन्ड N, ये ही सिंगल बॉन्ड O है और ये Ag है। अब देखो बेटा, ये 1 था, ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 हो गया। अब मुझे बताइए बेटा, पहले सिल्वर नाइट्रोजन के साथ अटैच था, अब वही सिल्वर ऑक्सीजन के चला गया सेकंड के बीच में, राइट है ना। पहले सिल्वर नाइट्रोजन के साथ अटैच था, अब वही सिल्वर सेकंड ऑक्सीजन के साथ चला गया। मींस यहां पर सिल्वर का भी ऑसिलेशन हुआ, सिल्वर का भी माइग्रेशन हुआ, किसके बिटवीन 1 2। तो बताओ बेटा, ये डायट सिस्टम है या ट्राइड सिस्टम है? तो आंसर मिलेगा यस सर, ये डायट सिस्टम है। टॉटोमेरिज्म में 2 सिस्टम आता है, एक होता है डायट सिस्टम और एक क्या होता है बेटा, ट्रायड सिस्टम। तो बताओ, ये क्लिप जो मैंने बताया ये समझ में आया क्या, आया क्या समझ में, बता दीजिए। फटाफट आंसर दो, अगर ये समझ में आ गया ना तो फटाफट आंसर दो। बताइए, पहले हमने क्या बोला, टॉटोमेरिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, डेस्मो प्लस ट्रोपिज्म। डेस्मो का मतलब क्या होता है, बॉन्ड। ट्रॉप्स का मतलब होता है कन्वर्टिबल, राइट है ना, या हम इसको बोलेंगे टर्न होना। जब बॉन्ड टर्न होगा, देखो बॉन्ड टर्न हो रहा है, पहले हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच था, ये बॉन्ड टर्न होकर के नाइट्रोजन के साथ चला गया। पहले ये बॉन्ड सिल्वर नाइट्रोजन के साथ अटैच था, बॉन्ड टर्न होकर के इधर चला गया। ये इंटर कन्वर्टिबल होता रहेगा, राइट है बेटा। सेकेंड गिवन बाय टॉटोमेरिज्म वाज गिवन बाय लार। नेक्स्ट है डिफिनेशन क्या बना, द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इनटू 2 रियाडली इंटरकन्वर्टिबल। जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड साइनाइड में कन्वर्ट होता है, राइट है ना। डिफरेंट स्ट्रक्चर लीडिंग टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम, दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते रहेंगे, इज नोन एज स्टाटोमेर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए स्टाटोमेरिज्म। नेक्स्ट बेटा डायट सिस्टम। अब बहुत सारे बच्चों को अगर आप पूछोगे ना कि डायट सिस्टम में किसका माइग्रेशन होता है, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे हाइड्रोजन का। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि केवल हाइड्रोजन का ही ऑसिलेशन हो, यहां पर हाइड्रोजन का भी ऑसिलेशन हो रहा है और सिल्वर का भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर AgN के साथ अटैच होगा तो उसको बोल देना नाइट्रो, और अगर AgO के साथ अटैच होगा ना बेटा तो इसको बोल देना नाइट्राइट। क्या बोल देना बेटा, नाइट्राइट। अगर नाइट्रोजन के साथ अटैच है सो नाइट्रो, अगर O के साथ अटैच है सो नाइट्राइट। पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें भी 2 सिस्टम होता है, डायट सिस्टम एंड ट्राई सिस्टम। डायट सिस्टम क्या होगा, इफ द एटम आइदर हाइड्रोजन आइदर सिल्वर ऑसिलेट बिटवीन 1,2, 2
के बिटवीन ऑसिलेट होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, डायट सिस्टम। वैसे आपको ऑसिलेशन जो है वो हाइड्रोजन को लेकर की है, कभी कभी सिल्वर भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम किसके केस में होता है बेटा, हाइड्रोजन के केस में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायड सिस्टम, उसके बाद बहुत सारा एक्सेप्शनल केस आएगा, नोट करो बेटा। नेक्स्ट मूव टू द ट्रायड सिस्टम, नाम से समझो ट्रायड, फर्स्ट टू थर्ड मीन्स 1,3। डायड में क्या था बेटा, हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट बिटवीन 1,2 मतलब फर्स्ट टू सेकेंड, बट इन ट्रायड सिस्टम हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट, हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड मीन्स 1,3 सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड ट्रायड सिस्टम। तो समझो बेटा यहां पर क्या लिखा है, इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, triad 1 to 3 in a chain, then the system is called as triad system। और डायड और ट्रायड सिस्टम की बात करें बेटा तो उसमें ट्रायड सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आगे जो हम पढ़ा करके दे देंगे, या अमाइंस में ट्रायड सिस्टम का ही बेसिकली यूज होगा, राइट है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस ट्रायड सिस्टम में भी बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे कीटो इनोल आता है, करेक्ट है ना बेटा, अमीनो अमीडो भी आता है, नाइट्रोसो ऑक्सिम भी आता है इस ट्रायड सिस्टम में, क्लियर। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहां पर कीटो इनोल सिस्टम। क्या होता है अभी मैं डिस्कस करके दूंगा, पहले समझो, पहले बेसिक लेवल समझो बेटा। ट्रायड सिस्टम पता चल गया क्या, व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट बिटवीन 1 to 3, एक से चलेगा 3 पर चला जाएगा, एक से जाएगा 3 पर जाएगा, एक से चलेगा 3 पर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायड सिस्टम। और ट्रायड सिस्टम में भी पहला हम आते जिसका नाम क्या है बेटा, कीटो इनोल सिस्टम। अच्छा, मैं आपको कीटो इनोल सिस्टम क्या होता है मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, पहले समझो कीटो इनोल सिस्टम। कीटो इनोल सिस्टम आने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कीटो इनोल सिस्टम बनाएंगे कैसे, किसको बोलेंगे कीटो, किसको बोलेंगे इनोल, अभी मैं नेक्स्ट क्लिप में एक्सप्लेन करके दूंगा, लेकिन पहले आप समझो कीटो इनोल कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो कंडीशन क्या है, ध्यान देना, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट है, क्या है बताओ, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होना चाहिए, -I होना चाहिए। लाइक अल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है। दूसरा, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब उस कंपाउंड के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन है। 1 आए तो भी चलेगा, 2 आए तो भी चलेगा, 3 आए तो भी चलेगा, लेकिन अगर उस कंपाउंड के साथ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें टाटोमेरिज्म, उसमें कीटो इनोल सिस्टम, उसमें ट्रायड सिस्टम नहीं आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलो बता दीजिए, ये पहले बताओ ट्रायड सिस्टम क्या होता है, दिमाग कांस्टेंट करो। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, 1 से चलेगा 3 तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम में पहला क्या आया, कीटो इनोल सिस्टम। क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करके देंगे, लेकिन किसी में कीटो इनोल आएगा कि नहीं आएगा, टॉटोमर्स आएगा कि नहीं आएगा, उसके साथ बेसिकली 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, मतलब अगर उस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, लाइक अल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, नाइट्रो है। और दूसरा, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए बेटा। अगर दोनों के दोनों कंडीशन है तभी उसमें ट्रायड सिस्टम, तभी उसमें कीटो इनोल सिस्टम आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। मान कर चलो अगर पहला फुलफिल कर रहा है, सेकंड फुलफिल नहीं कर रहा तो भी नहीं आएगा। मींस अगर आपको कीटो इनोल सिस्टम लाना है तो ये दोनों के दोनों उसमें होने चाहिए। उस मॉलिक्यूल में क्या क्या होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, अल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रो या फिर सानो, बेसिकली यही 4 हम यूज करते। और दूसरा बताइए बेटा क्या होना चाहिए, उसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जाता कि हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से सुनते चलना तभी कीटो इनोल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ए से लेकर के एच तक कुछ एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ हम ये बताने जा रहे हैं कि ये कीटो इनोल देगा कि नहीं देगा।
अगर देगा तो कैसे देगा, आगे अभी हम डिस्कस करके देंगे आगे कि कीटो इनोल सिस्टम कैसे बनाते। सिर्फ अभी इस एग्जांपल में हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे क्या कि कीटो इनोल देगा कि नहीं देगा, बस इतना हम बताते। ठीक है, तो चलो ध्यान दो बेटा, पहला एग्जांपल बताइए बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप है। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, राइट है। अब ध्यान देना, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनते चलना, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच होगा उसी को बोलेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ इधर साइड में भी जो फर्स्ट कार्बन अटैच, उसको क्या बोल देना, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन समझ में आया क्या? इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच है, मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच है उसी को बोलेंगे अल्फा कार्बन। इधर भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है उसको क्या बोल देना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए बेटा, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब इसमें कीटो इनोल सिस्टम आएगा। सेकेंड, चलो बताओ, ये देखो बेटा, ये अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, अल्डिहाइड है। इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ देखिए बेटा, दो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है इधर भी है। इसका मतलब इसमें भी कीटो इनोल आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बेटा, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड है, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन, ये बना अल्फा कार्बन। ध्यान से सुनना, राइट है ना? अब बताइए अल्फा कार्बन, ये हमारा कार्बन है, इधर ध्यान लगाओ, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। देखो बेटा 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4। बताइए बेटा, इस अल्फा कार्बन के साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। ध्यान लगाओ, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्डिहाइड, इसके साथ, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म, ये कीटो इनोल सिस्टम नहीं लाएगा। कीटो इनोल सिस्टम का मतलब अल्फा कार्बन से लिंक नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट है? तो इसमें नहीं। चलो डी पर आते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके साथ फर्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। देखो बेटा, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4। यहां पर भी देखो वैलेंसी फुलफिल है, 1 2 3 4। क्या इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या इसमें कीटो इनोल सिस्टम आएगा क्या? नहीं आएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ई पर आते, ध्यान लगाना बेटा। ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ फर्स्ट कार्बन, ये अल्फा कार्बन। लेकिन बताओ बेटा, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन मुझे बताइए बेटा, क्या इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ध्यान लगाओ, ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4 कंप्लीट है। क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। लेकिन इधर से ही नहीं चलेगा, आपको इधर भी जाना पड़ेगा। कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है और इधर साइड में है, किसी भी साइड में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट बताइए बेटा, यहां पे कार्बोनिल ग्रुप ना होकर के नाइट्रो ग्रुप आ गया। नाइट्रो ग्रुप के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब हम आते हैं यहां पर, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म कीटो इनोल रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आ जाना बेटा, आंसर देते चलना। ये देखो, ये अल्डिहाइड आया, इसके साथ फर्स्ट कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। लेकिन बताइए बेटा, इस अल्फा कार्बन, देखो ये अल्डिहाइड आया, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। द लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, इधर से भी देख लो, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, इधर भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ ये भी कीटो इनोल सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा। अब कीटो इनोल सिस्टम कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल शुड हैव एटलीस्ट
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक अल्डिहाइड, कीटो, नाइट्रो एंड साइनो, और उस मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है देन वो कीटो इनोल सिस्टम देगा, और अगर नहीं है देन वो कीटो इनोल सिस्टम नहीं देगा। अब अगर देगा तो हम ड्रा कैसे करते कीटो और इनोल, इस पॉइंट को हम देखते। आप पहले इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट मूव ऑन, कीटो इनोल सिस्टम। कीटो इनोल सिस्टम कैसे बनाते हैं यही आपके सिलेबस में है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो मैं बेसिक लेवल सिखा रहा था कि कौन देगा कौन नहीं देगा, क्या होगा डाइट, क्या होगा ट्राइड। अब ये कीटो इनोल जो डाइट्स, जो हमारा ट्राइड सिस्टम में कीटो इनोल सिस्टम है, ये कैसे हम बनाते हैं बेटा, ये बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला, ध्यान से सुनते चलना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान कर चलो कोई कैंडिडेट है, किडनैपर है, किसी लड़के का किडनैप कर लिया, किडनैपर ने किसी लड़के का किडनैप कर लिया, तो वहां पर एक सौदेबाजी होते, किडनैपर बोलता मुझे 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दे दो, है ना, तो वो बोलता है कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हारा लड़का लौटा दूंगा। तो यहां पर भी इनोल, कीटो इनोल सिस्टम, एक सौदेबाजी हो रही है। सौदेबाजी क्या, उसको ध्यान रखना कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। क्या बोला गया, हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। अब देखो बेटा, ये सौदेबाजी याद रखना कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। तो जैसे हम पहले आते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट पर, सौदेबाजी याद रखना, ठीक है, ध्यान दो बेटा। पहले आप ये देखो क्या इसमें कीटो इनोल बनेगा क्या बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यस, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यस, अल्फा हाइड्रोजन है, यस, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कीटो इनोल बनेगा, देखो कैसे बनेगा, इसी पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से सुनते चलना, ठीक है, ध्यान दो बेटा। करना क्या है, करना क्या है, बिल्कुल दिमाग कांस्टेंट करो, करना क्या है, कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या बोलता है, ध्यान देना बेटा, क्या बोलता है, ये बोलता है कार्बन कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। ध्यान लगाओ इस पॉइंट को, कार्बन क्या बोलता है कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमें ये डबल बॉन्ड दे दो। नहीं समझ में आया, हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमें ये डबल बॉन्ड दे दो, मतलब CO के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है ना वो इसके पास, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से क्या बोलता है, कार्बन, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान लगाओ कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम डबल बॉन्ड दे दो। देखो बेटा कैसे, बहुत सिंपल है, इसको आप इधर कर दो, क्लियर हो गया, और इसको आप इधर कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। चलो बताओ बेटा, यहां पर है C, इधर H, H एज इट इज लिखा, देखो H, यहां आप लिख लिया H। अब मुझे बताइए बेटा, C के बेटे पहले सिंगल बॉन्ड था, बताओ कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर हो गया C, और C के साथ इधर क्या अटैच है, H, राइट है। और जहां पर C और O के बिटवीन डबल बॉन्ड था, यहां पर कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, और O के साथ देखो कार्बन ने बोला हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। देखो ये ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है, और ये पहले डबल बॉन्ड यहां था, अब देखो डबल बॉन्ड यहां पर गया था। सौदेबाजी याद करना क्या, कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड लौटा दो, राइट है। एक बार मैं फिर से इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनते चलना। मैंने क्या स्ट्रक्चर लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका कीटो इनोल बनेगा, हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। कार्बन ऑक्सीजन से क्या बोलता है कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। बस एक काम करना बेटा, कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर देना। बताइए कार्बन अपना अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा, राइट है ना। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर क्या बन गया बेटा, H, राइट है ना। यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या बन जाएगा, डबल, यहां पर बन गया डबल, C के साथ क्या है, H, राइट है। और यहां पर जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, और H देखो इधर चला गया, यहां पर आ गया H। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया फर्स्ट। अभी और सारा एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो और आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब हम आते हैं, कीटो किसे बोलेंगे, एक्चुअली ये जो फॉर्म होता है हम इसी को बोलते हैं कीटो।
कीटो का मतलब कीटोन नहीं होता, दिमाग में फिट करो। कीटो का मतलब कतई ये मत समझ लेना कि कीटो का मतलब कीटोन नहीं, कीटो का मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप। देखो बेटा सी डबल बॉन्ड ग्रुप है ना, इसका मतलब कहीं पर भी अगर कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो उसको कीटो फॉर्म बोलना। कीटो का मतलब कीटोन नहीं है, फॉर्म में बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल रहा हूं मैं, कीटो फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म का मतलब जस्ट कार्बोनिल ग्रुप, राइट है ना। अब ध्यान देना, बताओ बेटा सी डबल बॉन्ड सी, इन आया ना, तो यहां पर लिख लो इन, और OH आया ऑल, राइट है ना। तो C डबल बॉन्ड C आया इन और OH आया ऑल, तो ये क्या बन गया? इनोल, राइट है ना। तो बताओ कीटो किस में गया? इनोल में, और इनोल किस में गया? कीटो में। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बताओ ये जो कंपाउंड है एसिटिल्डिहाइड इसका नाम है, इसके दो फॉर्म आए बेटा, एक आया कीटो फॉर्म और एक क्या है? इनोल फॉर्म। ध्यान देना, जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान देना और लिख भी लेना। अगर आपसे पूछा गया कि इस कीटो और इनोल फॉर्म में मोर स्टेबल कौन होता है, तो मैक्सिमम केस में बेटा कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है। ध्यान में रखना, मैक्सिमम केस में बेटा कीटो फॉर्म क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको ध्यान देना। बताइए बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड किसके बिटवीन है? सी डबल बॉन्ड हो, और यहां पे डबल बॉन्ड किसके बिटवीन है? सी डबल बॉन्ड सी। आप बॉन्ड एनर्जी देख लेना, सी डबल बॉन्डों को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मींस इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और इसका बॉन्ड एनर्जी कम है। आपको पता है बेटा, जिस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, हम बोलेंगे क्या? बोलेंगे कि वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल है। फिर से समझो, कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड किसके बिटवीन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनोल फॉर्म में डबल बॉन्ड किसके बिटवीन प्रेजेंट है? कार्बन एंड कार्बन। सी डबल बॉन्डों को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, किसके कंपैरिजन में? सी डबल बॉन्ड सी के कंपैरिजन में। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, सो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन। लेकिन कहीं कहीं पर एक ऐसा आता है जिसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो आगे हम डिस्कस करके देंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होता है? कीटो फॉर्म। क्यों? समझ में आया? क्लियर हो गया ना पॉइंट? ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते, सेकेंड एग्जाम्पल लेते, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते, फिर से यही बेटा, H डबल बॉन्ड सी, ये गया OH, इधर आ गया H। क्लियर? चलिए बताइए, ये कीटो है या इनोल है? बताओ। डबल बॉन्ड सी OH अटैच है, हमेशा ध्यान में रखना, सी डबल बॉन्ड सी OH अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इनोल फॉर्म है, राइट है ना। अब इस इनोल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? कीटो में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कीटो में। तो सिंपल सा एक समझ लेना, अब उसका ट्रिक अपोजिट मार दो। कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या बोला था? हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो, राइट है ना। कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना है तो हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। अब इनोल को कीटो में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? तुम हमें अल्फा हाइड्रोजन रिटर्न कर दो, हम तुम्हारा डबल बॉन्ड रिटर्न कर देंगे। मतलब जस्ट रिवर्स मार दो बेटा, तुम हमें अल्फा हाइड्रोजन रिटर्न कर दो, मैं तुम्हारा डबल बॉन्ड रिटर्न कर दूंगा। मतलब क्या निकला? ये जो हाइड्रोजन है ना, इस वाले कार्बन के साथ अटैच कर लो, इसके साथ नहीं, ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, मतलब इस हाइड्रोजन को आप यहां पर ऐड कर दो, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। बता दो आंसर क्या मिल जाएगा? H, राइट बेटा। ये सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर H ऑलरेडी है, बस एक काम करो, H को इधर ला दो। देखो ये हो गया H, राइट है ना। ये डबल के प्लेस पे सिंगल C, और इधर क्या था? H। क्लियर हो गया। और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या बना लेना? डबल। देखो यहां पर हाइड्रोजन इधर चलाया, डबल बॉन्ड इधर चलाया। खूब प्रैक्टिस करो बेटा। ये कीटो है, ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, ये क्या हो गया? इनोल, राइट है ना। सॉरी, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये क्या आ जाएगा बेटा? कीटो, राइट है ना। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये इनोल फॉर्म बहुत तेजी से कीटोन फॉर्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? लेस स्टेबल। क्लियर? और ये बेटा कैसा है? मोर स्टेबल। क्लियर? ये तुरंत चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। चलो आंसर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 को लेकर के मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग।
ठीक है, चलो बताओ बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, इसका मतलब बेटा आटोमर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम 4th पर आते हैं। अब बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी हो चुका है, आंसर दीजिए। बताओ कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन सा बन गया बेटा? कीटो फॉर्म। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब कीटो फॉर्म, राइट है। कीटो का मतलब कीटोन मत समझ लेना। अब हमें इसका इनोल फॉर्म रेडी करना है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, रिवर्सिबल दोनों होगा। चलिए बताइए बेटा कैसे बनाओगे? ये हमारा रहा कार्बोनिल ग्रुप, इसके रहा फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका इनोल फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बता दो कि ये अल्फा हाइड्रोजन बोल रहा है कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। कार्बन ने ऑक्सीजन से बोला हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम अपना डबल बॉन्ड दे दो। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आंसर दीजिए बेटा, क्या बन जाएगा? पीएच सिंगल बॉन्ड सी, इधर क्या आ जाएगा? एच, और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड सी, यहां पर क्या हो जाएगा? OH, इधर क्या हो गया? H, राइट है ना। अब यहां पर देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया? C डबल बॉन्ड C OH, कौन सा फॉर्म रेडी हुआ बेटा? इनोल फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल नंबर हम 5th के साइड में आते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, ये कीटो फॉर्म इजिली इनोल फॉर्म में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म क्या है? मोर स्टेबल। ये कीटो फॉर्म क्या है बेटा? मोर स्टेबल। और ये इनोल फॉर्म क्या है? लेस स्टेबल। क्लियर हो गया ना। ये कीटो फॉर्म क्या है? मोर स्टेबल। इनोल फॉर्म क्या है? लेस स्टेबल। इजिली कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जांपल नंबर हम 5th के साइड में आते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके इज्जत का सवाल है। अब आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। COH, राइट नहीं एच। बताइए, ये इनोल फॉर्म है और इनोल फॉर्म बहुत तेजी से कीटो फॉर्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होता। चलिए बता दीजिए बेटा, रिवर्स मार लो। कैसा? ये जो C डबल बॉन्ड C है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमारा डबल बॉन्ड दे दो। चलो बता दो बेटा, हम तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। ऑक्सीजन कार्बन से क्या बोलता है? हम तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमारा डबल बॉन्ड लौटा दो। बस रिवर्स मार लो। क्या? हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमेरा डबल बॉन्ड रिटर्न कर दो। तो एक काम करो बेटा, H को इधर लाओ। चलो बता दो क्या बन जाएगा? PH सिंगल बॉन्ड से ऑलरेडी H था, ये H को इधर रिटर्न मार लो। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर रहा हाइड्रोजन और यहां पर रहा डबल बॉन्ड। तो क्या बोल रहा है? हम तुम्हारा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया और तुम हमारा डबल बॉन्ड लौटा दो। अब देखो यहां पे डबल के प्लेस पर क्या हो गया? सिंगल। ये सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर H। क्लियर हो गया ना भाई? इसको अपना डबल बॉन्ड लौटा दो। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड O हो गया। देखो ये क्या फॉर्म हो गया बेटा? कीटो। ये इनोल। चलो नेक्स्ट हम आते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो है टॉटोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, राइट है ना। कुछ अनदर एग्जांपल लेकर के आते हैं, वो आपको क्लास वर्क आपको खुद अटेम्प्ट करना है। पहले आप एक बार अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट करो आप लोग बेटा। 6 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करके दिया। अनदर 6 एग्जाम्पल 6 और 7 to 12 ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क नहीं है। वीडियो पॉज करो, राइट है बेटा। खुद एक बार आंसर निकालो और फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे बनाते, फिर आंसर आप लोग मैच करना, राइट है। फटाफट वीडियो पॉज करो और इसका आंसर तुरंत निकालो बेटा। बेटा पॉज करके निकाल लिया ना। अब चलिए देखते हैं, मैच करते चलना। ये क्लास वर्क है आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिए। बताइए C डबल बॉन्ड C OH कौन सा फॉर्म आया? इनोल। यस सर, कौन सा फॉर्म आया? इनोल। क्या सौदेबाजी हो रही है कि हम तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमारा डबल बॉन्ड लौटा दो। मींस इनोल में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या बोल रहा है कार्बन से कि हम तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन लौटा दे रहे, तुम हमारा डबल बॉन्ड दे दो। चलो बेटा बताओ, इनोल को कीटोन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? फटाफट आंसर दो, ठीक है। चलो आंसर दो। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? PH, यस, सिंगल बॉन्ड C। देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लो, डबल बॉन्ड O, राइट है ना। और इधर क्या हो जाएगा? CH2 ऑलरेडी था, ठीक है। और ऑक्सीजन ने क्या किया? अल्फा हाइड्रोजन इसको दे दिया, राइट है। कितने लोगों का आंसर ये आया है? अगर ये आंसर
है, तो ये करेक्ट आंसर है बेटा। ये किस में चला गया? कीटो में। इनोल तुरंत कीटो में जाएगा, ध्यान में रखना, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। सेकेंड एग्जांपल नंबर 8, बताइए बेटा सी डबल बॉन्ड सी ओ एच कौन सा फॉर्म आया? इनोल। प्रैक्टिस करते चलो, कीटो में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? हाइड्रोजन को इधर लाओगे क्या? नहीं, ये वाले डबल बॉन्ड से लाना। हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर। बताओ बेटा क्या आंसर बन जाएगा? CH3। राइट, आगे बढ़ो। सिंगल बॉन्ड C, ऑलरेडी एक H था, ऑक्सीजन ने अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया, इसको दे दिया। यहां पे डबल के प्लेस पर क्या आ जाएगा? सिंगल। यहां पर CH और डबल बॉन्ड बोलेगा कि तुम हमारा डबल बॉन्ड लौटा दो, ये देखो डबल बॉन्ड O आ गया। बताओ बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप आया, इसका मतलब कौन सा फॉर्म आ गया? कीटो फॉर्म। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा। ठीक है, चलो बताओ यहां पर कैसे निकालोगे? बताओ ये कौन सा फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? कीटो फॉर्म में। बताओ कैसे होगा? बताओ। C डबल बॉन्ड COH इनोल फॉर्म है। ये वाला डबल बॉन्ड पे जाओ, ये O जिस कार्बन से अटैच है उधर मत जाना बेटा, उसके एडजेसेंट वाले पर जाओ। बताओ ऑक्सीजन क्या बोलेगा? तुम अल्फा हाइड्रोजन ले लो, मेरा डबल बॉन्ड लौटा दो। तुम अल्फा हाइड्रोजन ले लो, मेरा डबल बॉन्ड लौटा दो। तुम अल्फा हाइड्रोजन ले लो, मेरा डबल बॉन्ड लौटा दो। ले जा डबल बॉन्ड को इधर, ये डबल बॉन्ड O हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच करा दो। राइट बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ऑलरेडी देखो एक अल्फा हाइड्रोजन था, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया। बताओ C डबल बॉन्ड हो, ये कौन सा फॉर्म आया मेरे प्यारे बेटा? कीटो। आ रहा है ना ये आंसर? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम आते। ये देखो बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है? इनोल फॉर्म में। राइट है बेटा। बताओ इधर भी है CH3, इधर भी है CH3, किसी भी साइड में लेकर के चले जाओ क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लेते हैं। राइट है ना, अल्फा हाइड्रोजन इधर लेकर के आए, ये इधर चला गया। मतलब कार्बन ने क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन, हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। चलो बताओ क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड C। कार्बन ने क्या बोला? हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। कार्बन ने ऑक्सीजन से क्या बोला? हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे। देखो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन चला गया, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। तो यहां पे डबल बॉन्ड कर लो, C इधर H इधर H। राइट है ना, ये C डबल बॉन्ड COH आया, कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? इनोल। क्लियर हो गया। एग्जांपल नंबर 11, बताए बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन बना दो फटाफट। ये इधर जाता, ये इधर जाता। आंसर बताइए CPH, फिर C यहां पर बन जाएगा OH एंड डबल बॉन्ड इधर क्या बन जाएगा? CH2। बोलिए बेटा ये कौन सा फॉर्म आया? इनोल फॉर्म। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जांपल नंबर 12 में थोड़ा मैच कर लेना। 11 तक मैच कर लिया होगा आप लोगों ने, एग्जांपल नंबर 12 मैच करो बेटा, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, इधर भी तो अल्फा कार्बन है, इधर भी तो अल्फा कार्बन है, इधर भी से भी बन सकता है टाटोमर्स, इधर से भी बन सकता है टाटोमर्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही साइड से टाटोमर बनाना है, आपको दोनों साइड से नहीं फॉर्म करना कि इधर से भी बना दे इधर से भी बना दे, ऐसा मत करना, एक ही साइड से बनाना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इधर से बनाएंगे या इधर से बनाएंगे, किधर से बनाने की कोशिश करेंगे? दिखते हैं किधर से बनाने की कोशिश करते। राइट है, तो हम एक काम करते बेटा, हम पहले इधर साइड से बनाते। चलो इधर साइड से बनाते। राइट है ना, चलो बताओ इधर साइड से बना तो बताओ इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा, देखो इधर। ठीक है, दो टाटोमर बनेगा। राइट है, चलो देखो ये इक्विलिब्रियम हम लेकर के आ रहे, ये इधर गया और ये इधर गया। चलो बेटा एक काम करो, आप इधर से बना, बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3, यस CH3। राइट है, CH3 पे सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। बताओ इधर क्या आ जाएगा? OH, इधर क्या आ जाएगा? OH एंड डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। क्लियर हो गया? ये बना। अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं इधर से बनाऊं, सपोज करो मैं इधर से बनाता हूं, तो बताओ यहां पर टाटोमर्स क्या बनेगा? बता दो बेटा क्या बनेगा? यहां पर CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा OH। राइट है, और इधर हो जाएगा CH2 CH3। यहां पे बन गया CH2, इधर क्या बन गया? CH3। नहीं समझ में आया? अगर आप इसको इधर से बनाते हो तो ये बनेगा, अगर आप इसको इधर से बनाते हो तो ये बनेगा। तो क्वेश्चन हमेशा एक मन में आता है कि कौन सा हम इनोल फॉर्म बनाएंगे। नो डाउट बेटा ये कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इनोल फॉर्म। ये बना इनोल फॉर्म और ये भी बना इनोल फॉर्म, लेकिन कौन सा इनोल फॉर्म मोर स्टेबल है वो हम देखना चाहते हैं, वही हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दो, ध्यान दो लड़कों लड़कियों, ध्यान दो।
ये C डबल बॉन्ड C पर अपना नजर घुमाओ, C डबल बॉन्ड C पर अपना नजर घुमा लो, घुमा लिया, घुमा लिया। बताओ इधर भी CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है, दोनों साइड से CH3 अटैच है। ध्यान दो, C डबल बॉन्ड C, इधर भी अटैच है CH3, इधर भी अटैच है CH3, दोनों साइड से CH3 अटैच है। मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है या डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। देखो बेटा, C डबल बॉन्ड C, इधर भी कार्बन का चेन आया, इधर भी कार्बन का चेन आया, इसका मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये आया डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्लियर हो गया? अब इधर ध्यान लगो बेटा, ये C डबल बॉन्ड C केवल एक ही साइड में, इधर साइड में ही कार्बन का चेन है, इधर कोई कार्बन का चेन है क्या? नहीं है। देखो C डबल बॉन्ड C, इधर कार्बन का चेन नहीं, इधर कार्बन का चेन है, केवल एक ही साइड से अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान में रख लेना, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल होगा। जो इनोल मोर स्टेबल होगा हम उसी को बनाएंगे, तो मतलब ये बनाएंगे। नो डाउट इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कीटो वाला अभी भी हमारा क्या है बेटा? मोर स्टेबल है। लेकिन अगर आपको इसका इनोल फॉर्म करना है तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में प्रीफर आप इसको करना। तो देख लो एक बार कितने लोगों का आंसर मैच हुआ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट में और हम आते, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखना, एक मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखो। एक पॉइंट आएगा हाई अलर्ट का, ठीक है? RTFMCP, ध्यान देना इस पॉइंट को। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, हालांकि मुझे पता है बेटा आपको आइसोमेरिज्म का टॉपिक नहीं हुआ है, राइट है ना? लेकिन जब होगा तो आप इसमें ध्यान में रख लेना। देखो ये OH फंक्शनल ग्रुप है और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बेस पर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आना चाहिए, लेकिन बेटा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब आइसोमेरिज्म हम आपको डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको बता देंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है, पहले रिंग चेन को देखते हैं, फिर टॉटोमेरिज्म को देखते हैं, एफ फॉर फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, फिर बाद में हम एम फॉर मेटामेरिज्म को देखते हैं, फिर बाद में हम चेन आइसोमेरिज्म को देखते हैं, और सबसे लास्ट में प्रिफर करते पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा प्लीज अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आगे का टॉपिक आइसोमेरिज्म में आपको डिस्कस करके दे दिया जाएगा कि अगर आपको टी फॉर टॉटोमेरिज्म, R फॉर रिंग चेन, T फॉर टॉटोमेरिज्म, A फॉर फंक्शनल, M फॉर मेटामेरिज्म, C फॉर चेन, P फॉर पोजीशन, अगर आपको टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में प्रायोरिटी देना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? टॉटोमेरिज्म को। किसको बेटा? टॉटोमेरिज्म को। मतलब हम सबसे पहले आंसर टॉटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछा गया कि सर इसमें बताइए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या टॉटोमेरिज्म है, तो हम पहला आंसर टॉटोमेरिज्म क्लिक करेंगे, राइट है बेटा? फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट मूव, एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमर्स एंड बेस कैटालाइज्ड टॉटोमर्स। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था बेटा वही इंपॉर्टेंट होगा, राइट है ना? तो एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमर्स, जैसे बताओ बेटा ये कीटो फॉर्म है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो फॉर्म है, उसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर एसिड का भी यूज कर सकते हैं, बेस का भी यूज कर सकते हैं। कैसे होगा उसको आप ध्यान दो। मान कर चलिए बेटा हम एसिड कैटालाइज H+ लेकर के आते, आपको पता है बेटा ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। H+ है, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, H+O पर जाकर के ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RCH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O के साथ गया H, राइट बेटा? और H+ यहां पर ऐड हो रहा है, इसलिए O पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा? R। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, और फिर इसके बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? बताइए, जितना H+ यूज किया था, देखो यहां से H+ बाहर होगा, सिंगल के प्लेस पर डबल, बताओ बेटा क्या बन जाएगा? RCH, डबल बॉन्ड यहां पर C, और यहां पर डबल के प्लेस पे सिंगल, सिंगल यहां पर क्या हो जाएगा? OH, और इधर क्या है? R,
और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा H प्लस, राइट है। ये बेटा ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म। देख लो ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। कीटो किस में चला गया, इनोल में। देखो H प्लस था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये यहां पर ऐड हो गया, राइट है, वो पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। जितना H प्लस यूज किया था देखो H प्लस आज कैटलिस्ट के फॉर्म में यहां से बाहर हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल के प्लेस पर आ गया डबल, यहाँ पर डबल के प्लेस पर आ गया सिंगल, और H प्लस यहां से बाहर हो चुका है। ये हमारा एसिड कैटेलाइज है। अगर हम बेस कैटेलाइज की बात करते हैं तो बताओ बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी जस्ट बिहेव एज अ बेस, ये भी जस्ट बिहेव एज अ बेस। तो क्या बेस इस पर अटैक करेगा क्या बेटा, नहीं। अरे बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन फोर्स होगा। इसका मतलब OH यहां पर अटैक नहीं करेगा। फिर कहां अटैक करेगा, ध्यान लगाइए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ये अल्फा हाइड्रोजन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो जानते हो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक होता है, तो ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो, यहां से H प्लस चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ला दो। मतलब यहां पे बताओ बेटा सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल, यहां पे डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, और O पे चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। H प्लस OH माइनस, यहां से बाहर हो चुका H2 एंड नेक्स्ट R CH डबल बॉन्ड, यहां पर आया C, O पे चार्ज क्या आ गया, निगेटिव, और इसके साथ क्या अटैच है, R। फिर इसके बाद यहां पर वाटर भी होता, राइट बेटा, एक्वस मीडियम होता तो वाटर में H प्लस होगा, H प्लस ले जाकर के आप यहां पर ऐड कर दो। सो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C, यहां पर हो गया OH, और इधर क्या बन गया R। बताओ बेटा ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनोल फॉर्म, राइट है ना। तो ये था कीटो और एक होता इनोल। एसिड कैटेलाइज एंड बेस कैटेलाइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको नोट करो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम आते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एंड टाटोमर्स। क्या रेजोनेंस और टाटोमर्स दोनों सेम होता है क्या, आंसर आएगा नहीं सर, नहीं सेम होता। क्यों नहीं सेम होता, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आप इसको समझो, ध्यान दो बेटा। ये हमने कंपाउंड लिया फिनॉल, फिनॉल में देखो ये हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, ये इधर आता, ये इधर आता। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पहले से पता होगा, राइट बेटा। तो ये देखो ये हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लिया, रेजोनेंस बना लिया फिनॉल में, राइट है ना। और सपोज करो हम यहां पर इसका कीटो इनोल फॉर्म बनाते, राइट है बेटा। तो बताओ ये कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो है, इसका इनोल बनाते, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आंसर हमारा इसका इनोल फॉर्म कुछ ऐसे आता, ऐसे ऐसे, सिंगल के प्लेस पे डबल, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा OH, राइट है ना। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो, जब हम इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे थे तो एटम का पोजीशन फिक्स था, एटम का पोजीशन सेम था, एटम के पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। जहां पर ऑक्सीजन, जहां पे हाइड्रोजन, जहां पे कार्बन, बस वो कांस्टेंट है। चेंजमेंट किस में हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में। निगेटिव चार्ज पहले आर्थो पर था, फिर पैरा पर आया, फिर आर्थो पर गया। तो बताओ बेटा जब हम रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे थे, जब हम रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे थे तो क्या किसी एटम के पोजीशन में चेंजमेंट आया था क्या, नहीं आया था। लेकिन जब हम कीटो इनोल बनाते हैं तो एट लीस्ट वन एटम का पोजीशन चेंजमेंट होता। देखो पहले ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ था, अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया। पहले ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ था, अब यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया। तो क्या हाइड्रोजन एटम का पोजीशन कांस्टेंट रहा क्या, नहीं रहा, नहीं रहा बेटा। तो कीटो इनोल में पहला ही रेजोनेंस और टाटोमर्स में पहला डिफरेंस, पोजीशन ऑफ द एटम आर सेम। जितने भी पोजीशन, जितने भी एटम होंगे उनका पोजीशन सेम रहेगा, बट टाटोमर्स में पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन एटम आर डिफरेंट होगा। सेकेंड, ये बेटा जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना है हम किसी भी मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये सभी में मिक्सअप रहेगा। जैसे मान का चलो इसके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक साथ मिक्स रहते हैं, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टाटोमर्स की बात करें तो देखो 2 टाटोमर्स बना है, हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी सेपरेटेड व्हाइल द टाटोमर्स कैन सेपरेटेड, राइट है बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कीटो इनोल फॉर्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। अब अगले वीडियो लेक्चर में कीटो इनोल से जो एक्सेप्शनल केस आता है, कौन क्या डिफरेंट हाई अलर्ट जिसको हम बोलेंगे,
क्या क्या एक्सेप्शनल केस आता है कीटो इनोल से, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो पहले इस वीडियो लेक्चर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अनदर क्या हाई अलर्ट आ सकता है कीटो इनोल से, और प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। राइट है बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते। बस कीटो को इनोल में, इनोल को कीटो में कैसे कन्वर्ट करते, लास्ट ये डायलॉग आप मुझे बता दो। कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या बोला था, हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। और इनोल को कीटो में कन्वर्ट करना था, बताओ बेटा, कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना है तो कार्बन हाइड्रोजन से क्या बोलता है कि हम तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दे देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दे दो। और इनोल को कीटो में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन कार्बन से क्या बोलता है, तुम अपना अल्फा हाइड्रोजन ले जाओ, मुझे मेरा डबल बॉन्ड रिटर्न कर दो। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, नोट करो। थैंक यू सो मच।